नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मसूद अजहर कश्मीर के बाद देश के दूसरे हिस्सों में पैर पसारने की कोशिश में है। वो जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल बनाने के लिए कश्मीर के आतंकियों को देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहा है, लेकिन उसके स्लीपर सेल पर यूपी एटीएस ने करारी चोट दी है। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों पर मंडरा रहा है काल। आतंकियों के सीने में उतर रही है सेना की गोली। जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के लाडलों पर मौत बनकर बरस रही है सेना। और अब उन आतंकियों की भी धरपकड़ शुरू हो गई है जो भेष बदलकर घूम रहे थे। पुलवामा हमले के बाद सरकार, सेना और पुलिस ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह ही जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के ठिकाने का पता लगते ही सेना ने उन्हें घेर कर उन्हें 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। उधर जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों पर बारूद बरसा रही थी और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर उन्हें धर दबोचा। ये मसूद के स्लीपर सेल पर करारी चोट है। हमने टीम वहां पे लगा दिया हमने, और उसके बाद मैंने अपने आईजी को वहां भेजा, और उसके बाद रात में हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने 2 टेररिस्ट को पकड़ा है। वो जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड हैं, उनके पास से वेपन्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और बहुत सारे जिहादी चैट्स मिले हैं। देवबंद में पकड़े गए ये दोनों संदिग्ध आतंकी हैं शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक। इन दोनों आतंकियों को यूपी एटीएस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। शाहनवाज तेली जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के नूनमई यारीपुरा का रहने वाला है और आकिब अहमद मलिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले चंदगवा का रहने वाला है। कश्मीर के रहने वाले हैं, एक पुलवामा का है और एक कुलगाम का है, और इन दोनों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया था और ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें, रिक्रूट कर सकें। यूपी एटीएस के मुताबिक इन दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। शाहनवाज तेली से पुलिस को एक 32 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके साथ ही आकिब अहमद से एक 32 बोर पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस मिले हैं। दोनों के पास से आतंकवाद का समर्थन करने वाले चैट भी बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी देवबंद में पढ़ाई के नाम पर रह रहे थे, लेकिन इन्होंने पढ़ाई के लिए देवबंद में दाखिला नहीं लिया था। संदिग्ध आतंकवादी जो हैं वो देवबंद इलाका है सहारनपुर का, वहाँ पे बिना किसी एडमिशन के वहाँ पे छात्र के रूप में रह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उन पे निगाहें रखी। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर से देवबंद आकर ये दोनों जैश के लिए नए आतंकियों की भर्ती करना चाहते थे। शाहनवाज मलिक पर जैश ए मोहम्मद के लिए नई भर्ती करने का आरोप है। शाहनवाज देवबंद में रहकर नए छात्रों को उकसा रहा था। आकिब पर भी जैश ए मोहम्मद के लिए नए लड़कों को भर्ती करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी हथियार और ग्रेनेड के एक्सपर्ट हैं और दोनों आतंक के लिए फंड जुटा रहे थे। वो रिक्रूटमेंट के पर्पस से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है। जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है शाहनवाज। जैश ए मोहम्मद 2 साल पहले तक करीब करीब खत्म सा हो चुका था, लेकिन पुलवामा हमले की तैयारी से बहुत पहले ही जैश ए मोहम्मद ने गुपचुप तरीके से घाटी में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। पहले मसूद अजहर घाटी में अपने कमांडर का नाम भी ऐलान करता था, लेकिन सेना उसके नए कमांडर को तुरंत ढेर कर देती थी। अब जैश ए मोहम्मद ने घाटी में नई रणनीति अपनाई है। उसने अब किसी कमांडर का नाम आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि एक साथ कई पाकिस्तानी आतंकी घाटी में भेजे हैं, जिनमें से एक बड़ा कमांडर
कामरान गाजी मारा जा चुका है। जैश ने घाटी में आतंकवाद का जिम्मा पाकिस्तानी आतंकियों को दे दिया है, लेकिन घाटी के आतंकवादियों को उसने स्लीपर सेल बनाने के काम पर लगा दिया है। जैश ने पिछले कुछ महीनों में घाटी में अपनी रणनीति में अहम बदलाव किया है। वो ऐसे लोगों को वहां पर भेज रहा है जो युवाओं को भड़काते हैं। वो उनको खास तौर पर बारूद और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देते हैं, और सबसे अहम चीज की वो इस रणनीति पर काम करते हैं कि जैश के काडर को कश्मीर से भी बाहर देश के अन्य हिस्सों में फैलाया जाए। कश्मीर के रहने वाले शाहनवाज और आकिब भी मसूद के इसी मिशन पर लगे हुए थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपकर नए लोगों को भड़का रहे थे। जैश ए मोहम्मद देश के अन्य भागों में भी जो है रिक्रूटमेंट का कार्य करना का प्रयास कर रहा है, और ये जो शाहनवाज नामक जो शाहनवाज टेली नामक व्यक्ति है, उसका ये कार्य बताया जा रहा है कि ये रिक्रूटमेंट के लिए भी आया हुआ था और ग्रेनेड का विशेष रूप से एक्सपर्ट था और हथियारों के संचालन में भी इसकी महारत हासिल थी। घाटी के रहने वाले इन दोनों आतंकियों को भर्ती कराने का काम तो सौंपा ही गया था। इसके अलावा वो नए लड़कों को हथियार से भी रूबरू करा रहे थे। शाहनवाज आकिब नए लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। नए लड़कों को आतंक का समर्थन करने वाले चैट भेजते थे। नए लड़कों को पिस्टल जैसे हथियार चलाने के लिए उकसाते थे। ग्रेनेड बनाने की एक्सपर्टाइज भी हासिल थे। ग्रेनेड को यूज़ करने का एक्सपर्टाइज, ग्रेनेड को कैसे यूज़ में लाना है, इसका पूरा एक्सपर्टाइज इसको हासिल था, और ये रिक्रूटमेंट के लिए भी आया हुआ था। तो इसको ग्रेनेड की एक्सपर्टाइज भी है और रिक्रूटमेंट का भी कार्य जैश ए मोहम्मद ने इसको सौंप रखा था। तो ये निसंदेह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये गढ़ बना करके, इसको बेस बना करके, ये जो है पूरे भारत के जो खासकर उत्तर भारत में ये जो है अपना स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में थे। यूपी पुलिस इनके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस को शक ये भी है कि दोनों किसी बड़े टारगेट को अंजाम देने वाले थे। जैश ए मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी आतंकी चेन तैयार करने की फिराक में है, इसलिए पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के स्लीपर सेल मिले हैं। इसीलिए जैश ने अपने दोनों आतंकियों को देवबंद में रहकर नए आतंकी जोड़ने का जिम्मा दिया था। और लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, इस तरह की जो संगठन है, इसकी एक्टिविटीज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बार देखी गई हैं और ISI के भी एजेंट्स यहाँ पे पकड़े गए हैं। पूरा जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसको आतंकवादी अपने गढ़ के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। और दूसरा एक कारण ये है कि ये दिल्ली से नज़दीक है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर ये कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करने की तैयारी करते हैं तो अपने छुपने का कार्य ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हैं। मसूद अजहर और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बीते कई साल से भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। उनके आतंकी कश्मीर में ही ढेर कर दिए जाते हैं। अब वो भारत के दूसरे इलाकों में भी आतंकी फौज खड़ी करना चाहते हैं। इसके लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर भी पैतरेबाजी कर रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आगे देखिए कैसे भारत में पैर पसारने की कोशिश में है मसूद। मसूद अजहर देश के कई इलाकों में अपना स्लीपर सेल खड़ा करना चाहता है। इसके लिए उसके आतंकी भेस बदलकर देश के बाहरी हिस्सों में जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद ने सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया है। पुलवामा हमले के तुरंत बाद ही जैश का समर्थन करने वाले लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए थे। घाटी में फूलने लगा है आतंक का दम। सेना ने तेज किया ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में घटते आतंक से बौखलाए आतंकी आका। आतंक के आकाओं ने बनाई नई रणनीति। अब वो दिन काफूर हुए जब घाटी में आतंकी खुलेआम घूमते थे। अब आतंकियों को खोज खोज कर उनके सीने में गोलियां दागी जा रही है। इसी का नतीजा है कि आतंक के आका बौखला गए और घाटी में साजिशें और अपनी चाल बदल रहे हैं। पाकिस्तानी आतंक के आकाओं ने घाटी में अब लोकल लड़कों से ज्यादा हथियार बनाने और बम धमाके कराने में माहिर पाकिस्तानी आतंकियों को उतारा है। उनका मकसद है घाटी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना।
जबकि कश्मीरी आतंकियों को आतंकी तंजीमों ने स्लीपर सेल बढ़ाने के काम पर लगा दिया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने आतंकियों को नए लड़कों की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी है। आतंकियों ने सोशल मीडिया पर आतंकवाद के समर्थन में मुहिम चला रखी है। आतंकी सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश करने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ सालों से आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते रहे हैं। जब उन पर पाबंदी लगी तो उन्होंने अपना तरीका भी बदल लिया है। अब वह सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट के जरिए अपनी बातें एक दूसरे से करते हैं और अपनी बात अपने आकाओं तक भी पहुंचाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास कुछ ऐसे पेजेस की जानकारी है जो इस बात का नमूना है। न्यूज़ 18 इंडिया को सोशल मीडिया के कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जो पुलवामा हमले के तुरंत बाद किए गए थे। ये वो चैट है जिसमें पुलवामा हमले को सेलिब्रेट किया जा रहा था। देश में कुछ गद्दार ऐसे थे जो इस हमले के बाद जश्न मना रहे थे, सोशल मीडिया पर जवानों की शहादत की खुशी मना रहे थे। ये लगातार लिख रहे थे कि भारत के कितने वीर जवान इस हमले में जान गंवा चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी तंजीमों की सोची समझी साजिश थी। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल माहौल बनाने के लिए किया। इस तरह उन्होंने आतंकवाद के समर्थकों को जोड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए पुलवामा हमले की जानकारी आतंकियों ने सरगनाओं को दी। मतलब ये कि अपडेट देने वाले आतंक समर्थक घटनास्थल के पास थे। इस तरह के यूजर्स को ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। जो लोग ऐसे हैं जो कि सिंपैथाइजर या सपोर्टर के रूप में सोशल मीडिया में आते हैं, निसंदेह वो शक के दायरे में आते हैं और ये हमारी सुरक्षा तंत्र को इस बात को लेकर अलर्ट होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद आसपास के इलाके में 2.5 घंटे तक इंटरनेट सर्विस जारी थी। इसी दौरान घटनास्थल के पास मौजूद आतंक का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे थे। ये काम आतंकी तंजीमों ने स्थानीय आतंकियों को दिया है, जिन्हें रोकने के लिए खास कदम उठाने होंगे। वर्कर्स को रोकना एक बड़ा चैलेंज है और उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि उनकी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो लिस्ट है वो लगातार अपडेट होनी चाहिए। उसके लिए इनसे इंटरोगेट करना होगा, इनके ऊपर कड़ी वॉच रखनी होगी और जो लोग भी उस लिस्ट में आए हुए हैं उनके साथ उनके ऊपर एक कड़ी वॉच रख के इंटरोगेट करके उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट को काटना होगा। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए कई मुहिम चलाई जा रही है। घाटी में आतंकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जिहादी चैट कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। इन व्हाट्सएप ग्रुप से देश के कई हिस्सों के लोग जुड़े हैं। देश में कई जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं। भारत के अन्य भागों में जो इस तरह के जो रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चला करके और सामग्री वितरित कर करके और उनके साथ जो चैट वगैरह करके लगातार ये रिक्रूटमेंट करने का प्रयास करते रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा तंत्र है और जिसके ऊपर मुझे लगता है कि कड़ी वॉच रखने की जरूरत है। आतंकी संगठनों में सबसे पहले सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर ISIS ने इस्तेमाल किया था। ISIS ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कई देशों से अपने संगठन में भर्तियां की थी। ISIS की तर्ज पर ही जैश-ए-मोहम्मद अब सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहा है। का इस्तेमाल लगातार होता रहा है, चाहे वो ISIS हो, चाहे कश्मीर के बेश आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे हों और कश्मीर के अन्य जो आतंकवादी संगठन हैं, ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया का फायदा ये है कि अपना एजेंडा चलाने में मसूद अजहर का खर्च भी कम होता है और बेरोक टोक सब संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। इसके जरिए मसूद अजहर की टीम पाकिस्तान और घाटी में बैठकर बड़ी मुहिम चला रही है। का कारण ही यही है कि सोशल मीडिया एक वर्ल्ड वाइड नेट के तहत कार्य करता है और इसके अंतर्गत ये पूरे विश्व में एक जगह से बैठे बैठे किसी रिमोट एरिया से बैठे बैठे अपने जो रेडिकलाइजेशन का जो एजेंडा है, जो पूरा उनका प्रोपेगेंडा है, उसको वो फैला सकते हैं और इसका इस्तेमाल उन्होंने काफ़ी किया है। पुलवामा हमले के दिन जैश के इस बड़े नेटवर्क के बारे में पता लगा है। खुफिया एजेंसी इस पूरे के पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे कई सोशल मीडिया ग्रुप का पता लगा रही है जो घाटी में सक्रिय हैं, ताकि बंदूक के साथ साथ कंप्यूटर और स्मार्टफोन की लड़ाई में भी
मसूद अजहर से जीता जा सके।